बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, सबका इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पर आ रही है और जबकि हुकूमती इत्तेहाद पीडीएम बदतरीन इंतशार का शिकार है। नाज़रीन, मैं इससे पहले मुतअद्दिद मरतबा इस चीज़ की निशानदेही कर रहा था कि इक़्तिदार में आने के बाद पीडीएम असूली तौर पर ख़त्म हो चुका है और इस वक्त जो बरसर इक़्तिदार है वो महज एक हुकूमती इत्तेहाद है और उस इत्तेहाद को हम पीडीएम नहीं कह सकते। जो पीडीएम था वो अलग चीज़ थी और इस वक्त जो हुकूमती इत्तेहाद है वो एक अलग चीज़ है। बुनियादी तौर पर जो इत्तेहाद अब ऐसा महसूस हो रहा है कि इस इत्तेहाद का जो बुनियादी मकसद था वो सिर्फ इक़्तिदार में आना था और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। और इक़्तिदार में आने की भी जो बुनियादी वजूहात थी वो भी आपके सामने इस वक्त तक कई मरतबा आ चुकी हैं। वो था कि जो जिस तरह के नेब केसेस बन रहे थे या जिस तरह के मुकदमात हिज़्ब इख्तिलाफ पर बनाए जा रहे थे या जिस तरह हिज़्ब इख्तिलाफ को दीवार से लगाया जा रहा था उससे कैसे बचा जाए। तो बहरहाल एक बुनियादी मकासद जो थे वो यही थे और उनमें से एक मकसद ये था कि जो खुद साख्ता जला वतन नवाज शरीफ को वतन कैसे लाया जाए वापस। तो बहरहाल पीडीएम की चालें चलता रहा और 3.5 साल में टूटता भी रहा, मुंतशिर भी होता रहा, जुड़ता भी रहा। और जाहिर है कि इसमें मुख्तलिफ जमातें थीं और वो जमातें थीं कि जो माजी में एक दूसरे की बदतरीन हलीफ जमातें रही हैं। तो उन्होंने जाहिर है कि ऐसी जमातों का जो इत्तेहाद होगा वो कितना मुनज़्ज़म होगा और कितना उनका मतलब एजेंडा क्या होगा वो आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। तो नाज़रीन, पीडीएम यकीनन एक चीज़ आप जहन में रख लें कि जब भी नए इत्तेहाद बनने लगते हैं और पुराने इत्तेहाद इंतशार का शिकार होने लगते हैं या टूट फूट का शिकार होने लगते हैं तो उसका बुनियादी जो सबब माजी में देखा गया है वो है इस्टेब्लिशमेंट। यानी इस्टेब्लिशमेंट की ये आदत है कि किस तरह तोड़ फोड़ करनी है, किस तरह लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे ले आना है और किस तरह लोगों को एक पेज पर लाना है और किस तरह हुकूमतें बनानी हैं, किस तरह गिरानी है। तो बहरहाल इस वक्त जो सबसे बड़ा टास्क इस वक्त नज़र आ रहा है, मैं आज ये कहने पर मजबूर हूँ कि रिजीम जो चेंज का जो फ़लसफ़ा इमरान खान का था वो तो खैर अपनी जगह पे, ताहम एक जो ये तासुर दिया जा रहा था कि आर्मी की जो क़यादत है उसकी तब्दीली से और जिस तरह कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में ये फैसला हुआ था कि इस्टेब्लिशमेंट का सियासत से रोल ख़त्म हो गया है, ये महज पॉलिटिकल एक स्लोगन था। और स्लोगन भी इसलिए था कि जो है वो साबिक़ा इस्टेब्लिशमेंट ने वो समझ गई थी कि इमरान खान मईशत को नहीं संभाल सकेगा और मईशत को संभालने के लिए हमें पुराने खिलाड़ी वापस चाहिए। तो बहरहाल उन पुराने खिलाड़ियों को वापस लाने के लिए इस्टेब्लिशमेंट गैर सियासी हुई और अब एक मरतबा ऐसा लग रहा है कि जैसे वो जो गैर सियासी होना था उस इस्टेब्लिशमेंट का वो एक मतलब मशरूत या फिर एक महदूद मुद्दत के लिए था या फिर उनका भी जस्ट ये जिस तरह पॉलिटिकल पार्टीज़ के मुख्तलिफ पॉलिटिकल स्लोगन्स होते हैं, ये भी आर्मी का एक स्लोगन ही था, आर्मी इस्टेब्लिशमेंट का, जिस तरह माजी में ये रहा है। तो इस वक्त भी जो है वो ऐसे ही लग रहा है कि उस स्लोगन के तहत जो इस्टेब्लिशमेंट का तसलसल था वो अभी जारी है। जारी किस तरह है वो मैं आपको बताता हूँ। ताहम जिस तरह नाज़रीन मैंने इब्तिदाई में कहा कि इस वक्त ऐसा लग रहा है कि जैसे साबिक़ा इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पर आ रही है और उनके हैंडलर्स भी एक पेज पर आ रहे हैं। आपने देखा होगा नाज़रीन कि इस वक्त जब पाकिस्तान बदतरीन मुआशी बहरान का शिकार है और पाकिस्तान की मईशत डगमगा रही है, हम डिफ़ॉल्ट के किनारे पर खड़े हैं, हमारे पास इस वक्त 6 बिलियन डॉलर्स के रिजर्व्स रह गए हैं और वो भी हमारे नहीं है जो हम खर्च नहीं कर सकते। तो उस ऐसी सूरत हाल में जब हमें मोर देन 33 बिलियन डॉलर्स की जो अदायगियाँ करनी हो तो ऐसी सूरत हाल में हुकूमत को क्या करना चाहिए या हुकूमत क्या करेगी, क्या कर सकती है, ये अपनी जगह एक बहुत अहम सवाल है। ताहम ये कहना कि जो है वो हम सब कुछ संभाल लेंगे ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस वक्त कोई भी एक यानी हुकूमत अकेले ये चीज़ नहीं कर सकती। तो बहरहाल मैं अपने पॉइंट पे आता हूँ कि पॉइंट मेरा ये था कि जो साबिक़ा इस्टेब्लिशमेंट है वो अगेन सेम पेज पर आ गई है, जिनमें आपने देखा होगा कि गुज़िश्ता दिनों
जनरल फैज़ हमीद की जो है वो पहले इमरान खान से मुलाकात हुई, फिर उसी जनरल फैज़ हमीद की जनरल बाजवा से मुलाकात हुई। इन मुलाकातों का जो बुनियादी मकसद था वो ये था कि किसी भी तरीके से इमरान खान और जनरल बाजवा के बीच में जो तनाव बढ़ चुका था या जो इख्तलाफात बढ़ चुके थे या जिस तरह जो है वो दुश्मन दराजी की जा रही थी उसको रोका जाए। तो नाज़रीन, आपने देखा होगा कि पिछले 2-3 दिनों से जब से जनरल फैज़ हमीद मुतहरिक हुए हैं तब से इमरान खान का जो टारगेट है वो जनरल बाजवा नहीं है, और इस वक्त वो जनरल बाजवा के लिए कुछ भी इतना ज़्यादा नहीं कह रहे जिस तरह वो कहा करते थे। इसके अलावा नाज़रीन, फिर आपने देखा होगा कि जो है वो जनरल बाजवा से साबिका चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब, वो डैम वाला बाबा जिसने, आपको याद है ना कि 9 अरब रुपए इकट्ठे करने के लिए 14 अरब रुपए के इश्तिहारात चलवाए थे, अब उसकी हकीकत क्या है वो तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। ताहम इसके अलावा इंतहाई अहम ज़राए का कहना है कि कुछ और जो है 4 स्टार रिटायर्ड जो जर्नल्स हैं वो भी जो है वो इस गठजोड़ में शामिल होने जा रहे हैं, और एक या दो कुछ और ऐसे आला अफसरान हैं पाक फौज में जो अपना इमरान प्रोजेक्ट का हिस्सा थे, वो भी मुस्ताफ़ी होकर इस ग्रुप में आने की कोशिश कर रहे हैं। यानी इस साबिका एस्टेब्लिशमेंट जो इस वक्त मुतहरिक हो रही है। अब जैसे ही ये साबिका एस्टेब्लिशमेंट मुतहरिक हुई है वैसे ही आपने देखा होगा कि पीडीएम के अंदर जो चीज़ें दबी हुई थी, जो चीज़ें छुपी हुई थी और जिन पर इख्तलाफात पाया तो जा रहा था लेकिन सामने नहीं आ रहा था, अब वो चीज़ें खुलकर सामने आ रही हैं। मुत्तहद एमक्यूएम पाकिस्तान ने भी बोलना शुरू कर दिया है, और रिकॉर्डिंग के मामले पर आपने देखा होगा कि अख्तर मेंगल ने जो है वो हुकूमत से अलग होने की धमकी दे रखी है, और अब जो है वो सरबराही अपना जो पार्टी का जो इजलास है वो बुला रखा है। अब उसमें ये फैसला करना है कि करना क्या है। अब अख्तर मेंगल साहब वो ये नहीं देख रहे कि रिकॉर्डिंग का फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने किया है, और ये फैसला इल्तबा का शिकार था, और इस वक्त अगर सुप्रीम कोर्ट ये फैसला ना देती और ये सब कुछ इस तरह रहता तो फिर पाकिस्तान को $10 अरब का जुर्माना पड़ता, और इस वक्त जब हमारे लिए एक डॉलर कीमती है तो पाकिस्तान $10 अरब कहाँ से देगा। तो नाज़रीन, इसके अलावा एक और मुलाकात भी वो भी है अपना आज़म नज़ीर तारड़ जो वज़ीर कानून है और अयाज सादिक साहब और इसके अलावा सदर आरिफ अलवी के दरमियान। तो ये इसहाक डार के साथ होने वाली जो मुज़ाकरात थे उनके डेडलॉक का शिकार होने के बाद ये पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि जो है वो एक वफद बना दिया गया है जिन्होंने पीटीआई से मुज़ाकरात के लिए, ये याद है कि आप इमरान खान ने कहा था कि हमने जो अपना अख्तियार है वो हमने सदर आरिफ अलवी को दे रखा है, आरिफ अलवी चाहें तो हुकूमत से मुज़ाकरात कर सकते हैं। तो बहरहाल आरिफ अलवी से मुज़ाकरात इस वक्त जारी हैं, और मुज़ाकरात का जो सिलसिला टूट चुका था हुकूमत और पीटीआई के दरमियान वो एक बार फिर शुरू हो चुका है। और जिस तरह ये कहा जाता है कि जी पंजाब असम्बली के टूटने से कुछ नहीं होगा, तो ये सिर्फ एक सियासी स्लोगन है, सियासी स्लोगन से बढ़कर कुछ भी नहीं है। ताहम इस मरहले पर मैं जो साबिका इस्टेब्लिशमेंट जो इकट्ठी होकर हुकूमत को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश करने के लिए सरगर्म हो गई है, उनसे मेरी इल्तमास है कि ये वक्त सियासत करने का नहीं है, ये वक्त इस मुल्क को बचाने का है, ये वक्त इस मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचाने का है, ये मुल्क इस मईशत की डूबती हुई कश्ती को किनारे से लगाने का है। ये मुल्क ये जो सूरत हाल है, ये सूरत हाल इस मुल्क के जो गरीब अवाम हैं जिनके टैक्सों से आप खाते रहे, पीते रहे, आपके बच्चे पलते रहे, पढ़ते रहे, यहाँ तक कि आप यूनिफॉर्म पहनते रहे, और यहाँ तक कि आप अयाशियाँ करते रहे, यहाँ तक कि आप बैरून ममालिक असासे खरीदते रहे, यहाँ तक कि अपनी बेटों के नाम, बेटियों के नाम, दामादों के नाम, ससुरालियों के नाम अरबों रुपए के आपने प्रॉपर्टीज बनाई, और उसके बाद फिर आप लोग पाकिस्तान छोड़कर रिटायरमेंट के बाद भाग जाते हो। तो बहरहाल अब ये सिलसिला बंद किया जाए। जिस अवाम के पैसे से आपने इतनी अयाशियाँ की और इतने असासे बनाए, तो आज वो अवाम आपसे अपना हक मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप इस वक्त साथ हो जाएं, एक हो जाएं और इस मुल्क की कश्ती को डूबने से बचाएं। इसी के साथ ही नाज़रीन अपने मेज़बान नवाज़ भुट्टो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।